जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ संगत जी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु जी का आना लाइफ में कोई मिरेकल से कम नहीं है। हम लोग सत्संग का वेट करते हैं कि हमारा कोई लाइफ में सत्संग हो, बट हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग तो ये है कि गुरु जी की रहमो नज़र हमारे ऊपर पड़ी और गुरु जी ने हमें चुना। जब गुरुजी ने हमें चुना, मेरी लाइफ में तो गुरुजी ने 360 डिग्री का टर्न ले आए। गुरुजी मेरी लाइफ में गुरुजी ने इतने चेंजेस लेके आए। जो नेगेटिविटीज़ थी गुरुजी ने वो सारी मेरी लाइफ से ख़त्म कर दी। मेरे लाइफ जीने का नज़रिया गुरुजी ने चेंज किया। गुरुजी ने कर्मों का सामना करवाया, ये बताया कि क्या ठीक है क्या गलत है। जो हम चीज़ें ऐसे ही करे जा रहे थे बिना सोचे समझे, किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता था, कहीं पे भी लड़ लेते थे, कहीं पे भी निंदा चुगली कर लेते थे और कहीं पे भी जेलसी होती थी। ये सब चीज़ें गुरुजी ने दिखाया कि और समझाया कि ये सब चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं हैं। तो सबसे बड़ा सत्संग तो ये है कि गुरुजी ने हमें चुना और हमारे लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस लेके आए। संगत जी, हम गुरुजी से मांगते हैं कि हमें घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, जॉब मिल जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी से गुरुजी को ही मांगना चाहिए। और गुरुजी जब मिल जाए तो उनके चरण मांग लो, उनके चरण मिल जाए तो चरणों की प्रीति मांग लो। बिकॉज़ जब गुरुजी हमारे साथ में है तो लाइफ जीनी बहुत इजी हो जाती है। कोई दुख भी आता है तो वो भी सुख लगना शुरू हो जाता है, बिकॉज़ गुरुजी उसमें भी हमें इतनी आराम से निकाल लेते हैं। मैं सबसे पहले तो गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे चुना और अपनी संगत का हिस्सा बनाया। मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने किए। ये तो एक पॉजिटिव चेंजेस हैं जो गुरुजी ने मेरी लाइफ में किए। और गुरुजी ने जो बहुत सारे कष्टों से बचाया है। मेरे को बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेजेस आते थे और गुरुजी ने बहुत सारी खंडित मूर्तियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे घर में गुरुजी ने बोला ठीक नहीं है, जैसे धागे, सिंदूर, चुनिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो गुरुजी ने निकलवा के जल प्रवाह की। अभी रिसेंटली क्या होता है ना कि मेरी डॉटर का एक बुक शेल्फ था, वो बुक शेल्फ अचानक से टूट गया और उसमें गुरुजी का स्वरूप था ऊपर। वो पॉकेट स्वरूप था और फ्रेम नहीं था, लेकिन वो गिर गया और मैंने वो बुक शेल्फ तो फेंक दिया, लेकिन वो गुरुजी का स्वरूप वहीं पे ही मैंने कहीं और विराजमान कर दिया। अब गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि एक स्वरूप है जिसको तू जल प्रवाहित कर दे और नया स्वरूप स्थापित कर, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा स्वरूप मुझे करना है। तो गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए जिसमें गुरुजी ने दिखाया कि एक लेडी है जो हमसे बहुत जेलसी करती है और उस बुक शेल्फ में अजीब अजीब सी चीज़ें निकल रही हैं और मैं बहुत डर जाती हूँ
हूँ और मैं गुरुजी का छोटा वही वाला स्वरूप उस बुक शेल्फ में रख के दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। तो गुरुजी ने दिखाया कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने काटा है, अब ये स्वरूप को जल प्रवाहित कर दे। तो मैंने वो स्वरूप वहाँ से लेके दूसरा स्वरूप स्थापित कर दिया। मुझे वो जल प्रवाह करना है। बट मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी जिन्होंने इतना बड़ा कष्ट काटा। मेरी जो डॉटर है, एक्चुअली क्या हुआ था कि हमने गुरुजी की कृपा से हमने ट्रिप प्लान किया और हमने सब कुछ, हम रेडी थे। मेरी डॉटर जब स्कूल से आई, हम वेट कर रहे थे वो आए और हम जाएं। लेकिन जब वो आई तो अचानक से उसकी बहुत तबीयत ख़राब थी, ज़ुकाम, खांसी, फीवरिश, और वो बोली कि मैं जा ही नहीं सकती हूँ। तो हमने सोचा कि अब कैंसिल करना पड़ेगा ट्रिप। हमने कैंसिल कर दिया और हम चुपचाप ऐसे बैठ गए, मूड ऑफ हो गया सबका। मैं मन ही मन गुरुजी से बात कर रही थी, गुरुजी ये ट्रिप आपने ही प्लान कराया, तो अब ऐसा क्यों हो गया? लेकिन गुरुजी की जो प्लानिंग है वो हमारी प्लानिंग से बहुत डिफरेंट होती है। गुरुजी ने हमारे बहुत सारे कर्म कटवाने हैं, कष्ट कटवाने हैं। तो गुरुजी हमारी किस तरह चीज़ें करवाते हैं वो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और क्या होता है ना कि 2 घंटे में वो जो मेरी डॉटर है जो लेटी हुई थी, वो खड़ी हुई और बोली कि मम्मा लेट्स गो। मैंने उसको बोला कि आर यू फीलिंग ओके? शी सेड मम्मा लेट्स गो। तो हम लोग गए। रास्ते में उसने अच्छे से खाया पिया, हमसे टाइम स्पेंड किया। रात को जब हम सोए, सुबह उससे उठा नहीं जा रहा था बिकॉज़ उसका बहुत हेड हैवी था। अब मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे गाइडेंस दो। तो गुरुजी का मैसेज आया टेलीपैथिक कि तू पहले तो उसको बड़े मंदिर का जल प्रसाद दे जो मेरे पास था। फिर उसके बाद एक सत्संग सुना। लेकिन जहाँ हम गए थे वहाँ सिग्नल्स की बहुत प्रॉब्लम थी और मेरे फ़ोन में सत्संग चल नहीं रहे थे। लेकिन अचानक से एक छोटा सा सत्संग चला जो 17 मिनट्स का था। उसमें ये था कि अगर ये सत्संग कोई बीमार है उसके सामने लगा दो तो वो ठीक हो जाएगा। और मेरी जो बेटी जो लेटी हुई थी, जिसको हेडेक था, मैं दवाई देने की कोशिश कर रही थी, वो सत्संग सुनते ही खड़ी हो गई। उसके बाद उसने कुछ खाया और मेडिसिन खाई। फिर हम बाहर बैठे हुए थे, एक बटरफ्लाई आई जो ब्लैक और ऑरेंज कलर की थी। वो मेरी डॉटर के सिर पे बैठी और उसके बाद वो चली गई उसके ऊपर से घूम के, और वो मेरी डॉटर ठीक हो गई। शाम को फिर उसको थोड़ा सा टायर्डनेस फील हो रही थी। मैंने फिर वो सत्संग एक और सत्संग चलाया, उसको जल प्रसाद दिया। एंड वो ट्रिप गुरुजी ने बहुत अच्छा करवाया। बहुत सारे वाइट बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए। और अभी घर आने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पहले थी, लेकिन अभी भी थोड़ी सी वो है। लेकिन गुरुजी ने वो ट्रिप जो प्लान किया था वो बहुत अच्छा करवाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। गुरु महाराज हमारे कैसे इतने प्यारे गुरु हैं जो हमारे कष्ट भी कटवाते हैं, लेकिन हमारा कोई काम भी नहीं रुकने देते। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने हर जगह साथ दिया और देते हो। इतना प्यार किसी ने नहीं दिया जितना आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को आज यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजे हुए प्यारे प्यारे से शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सबको सत्संग अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सबको आने वाले सभी लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग सबसे पहले सुन सकें। संगत जी, अगर आप हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर लिख कर या फिर बिल्कुल साफ क्लियर ऑडियो भी भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।